हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक हॉरर फिल्म को। और इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एग्जोरिज्म, जो कि बहुत ही खतरनाक मूवी है। यह एग्जोरिज्म मूवी की हमारी 7वीं मूवी है, जो कि हमें देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगी। और इसमें जो हॉरर सीन्स हैं काफ़ी कमाल के हैं, जो आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेंगे। कहानी को पूरा देखिएगा। अगर आपको एक हॉरर फिल्म पसंद है तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट होगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एबे नाम के एक चर्च को, जहां पर एक अमेरिकी परिवार रहने के लिए आता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं फादर रसल को। फादर रसल एक बहुत ही खतरनाक फादर होते हैं और ये सभी डीमंस के साथ मजाक कर करके उन्हें अच्छे से शरीर से भगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोग पसंद करते हैं। और बहुत सारे फादर एग्जोरिज्म के लिए फादर रसल को ही बुलाते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल बहुत यूनिक और बहुत ही अलग होता है। ये किसी भी आत्मा या डीमन या पिशाच किसी से भी नहीं डरते। अब कहानी शिफ्ट होती है, उसी परिवार को दिखाया जाता है जो एबे में रहने के लिए पहुंच चुका है। इधर हम देखते हैं फादर रसल को, जिसे सभी फादर सम्मान कर रहे होते हैं। और फादर रसल से कहते हैं कि तुम्हारा स्टाइल सभी लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए हाल ही में तुम्हें एक नए केस पर काम करना होगा। वह फादर रसल से एबे मठ की बात कर रहे थे और उन्हें बताते हैं कि इसके अंदर एक पुराना डीमन कैद है और तुम्हें उसे ठिकाने लगाना है। फादर रसल उन सभी फादर से मिलकर एक साथ बात करता है और कहता है कि मुझे एक और साथी की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई और साथी है? तब फादर उसे एक और फादर की बात करते हैं और एक अमोर्थ नाम के फादर को कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तुम दोनों लोग मिलकर यहाँ पर काम करना। इधर हमें दिखाया जाता है उस अमेरिकन फैमिली को, जो इस समय स्पेन में रह रहे हैं और इनके साथ बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली है। और इनके फैमिली के सबसे छोटे बेटे हैनरी को पोजेस कर लेता है। वह डीमन हैनरी के ऊपर अपना काबू पा लेता है, यानी कि शरीर तो हैनरी का होता है, बट उसके अंदर पल रही आत्मा उस डीमन की होती है। जिसके बाद हैनरी का बर्ताव बदल जाता है। वह अपने ही मॉम्स, बहनों और सभी परिवार के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि वो लोग घबरा जाते हैं। तब फादर चर्च के मेन फादर फादर रसल को और अमोर्थ को बुलाते हैं। हम देखते हैं फादर रसल अपने स्कूटर से इस हॉल में, यानी कि स्मार्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पर उतरते ही फादर का स्टाइल यूनिक था, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और वहीं पर फादर अमोर्थ भी उन्हें मिलते हैं। अब फादर अमोर्थ और फादर रसल दोनों मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर कहते हैं चलो हमें हैंडी को देखना है। और उनकी मॉम से मिलते हैं। हैंडी की मॉम से बात करने के बाद फादर रसल हैंडी के सामने पहुंच जाता है। और जैसे ही हैंडी रसल को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह इस फादर से घबराता नहीं। और इस फादर से कहता है कि तुमने बहुत सारे डीमंस को काट रखा है, मैं उन सभी का बदला तुमसे जरूर लूंगा और तुम्हें नर्क में जरूर भेजूंगा। फिर फादर रसल अमोर्थ से पूछते हैं कि तुम पहले क्या करते थे। अमोर्थ फादर रसल से बताते हैं कि मैं पहले जंग में काम करता था। मैं पहले एक आर्मी ऑफिसर था और मैंने बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन मेरे सभी दोस्तों के एक साथ मर जाने की वजह से मैं फादर बन गया। अब मुझे जंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर फादर रसल उससे कहते हैं कि तुम्हें गॉड पर पूर्ण भरोसा तो है, पर अमोर्थ तुम इस काम के लिए अभी तैयार हो या नहीं, तुम्हें साबित करना होगा। फादर अमोर्थ कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं किसी भी आत्मा से नहीं डरता और ना ही डीमन से। अब रात की कहानी शिफ्ट होती है। पहला दिन एक्सोर्सिज्म का हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर रसल इस बच्चे के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। लेकिन वह बच्चा, हम देखते हैं फादर अमोर्थ की कमजोरियों का फायदा उठाता है। वह उसे कुछ ऐसे राज बताता है सभी के सामने, जो अमोर्थ की जिंदगी में बहुत मायने रखते थे। और यह सुनकर अमोर्थ हैनरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फादर रसल उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने मन पर काबू रखना होगा, या डीमंस हमारे साथ ऐसा ही खेल खेलेंगे और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। फादर अमोर्थ रसल से माफी मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं अब हमें आगे काम करना होगा। इसके बाद रात में हमें दिखाया जाता है हैनरी के अंदर जो डीमन था वह पूरे परिवार के ऊपर अटैक करता है, एक एक करके सभी को परेशान करता है। और उसके मॉम डैड बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वह एक दूसरे से घबरा जाती हैं, क्योंकि उनके बिस्तर ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। वह डीमन उन सभी के ऊपर अटैक करता है। फिर हमें इस चर्च के अंदर एक पुरानी चीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर चर्च के निचले तहखाने के अंदर एस्मोड्यूस नाम का एक डीमन कैद था। और वही डीमन इस समय हैनरी के अंदर है, जो कि आजाद हो चुका है। और वह उतना खतरनाक डीमन है कि उसे लोगों ने हमेशा के लिए यहाँ पर कैद रखने की कोशिश करी थी, बट चर्च से अब वह आजाद हो चुका है। और उसके साथ साथ 7 और डीमन आजाद हैं, जो इस समय चर्च के अंदर घूम रहे हैं। ये जानने के बाद फादर के होश उड़ जाते हैं और फादर समझ जाता है कि अब यह पूरा परिवार सेफ नहीं है, यानी कि पूरे परिवार के अंदर वह डीमन अपने आप को रख सकता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा।
यह सुनने के बाद फादर अपने और बाकी साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं हमें आपकी मदद चाहिए होगी। यह डीमन एस्मोड्यूस बहुत ही खतरनाक है और वह इस समय आज़ाद हो चुका है। पहले बहुत सालों पहले कुछ लोगों ने मिलकर इसे इस चर्च के नीचे कैद कर दिया था, लेकिन वह अब आज़ाद है जिसकी वजह से हमें उसका सामना मिलकर करना होगा। तभी हम देखते हैं फादर के सामने एक लड़की चर्च के ऊपर चढ़कर कूद जाती है। यह फादर बहुत ही अफसोस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेनरी की पूरी फैमिली एक जगह चुपचाप सेफ खड़ी हो जाती है और फादर से कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करें। तब फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्रॉस के नीचे ही सोना होगा। वो उसे चर्च के मेन भगवान के आगे, गॉड के आगे रख देते हैं और कहते हैं तुम सभी को यहीं रहना होगा। और खुद फादर अमोर्थ के साथ जाकर उस डीमन का सामना करने लगते हैं, जहां पर हेनरी रसल के ऊपर बारी बार से अटैक करता है। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वह पूरी तरीके से फादर को पॉजेस कर सकता था, लेकिन फादर घबराते नहीं। फादर रसल हेनरी से कहते हैं कि डीमन, मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो। आस्मोडेउस, तुम उस शैतान के देवता हो जो तुम्हारे अंडर में 7 शैतान काम करते हैं और मैं तुम सभी 7 शैतानों को नर्क में जाने का आदेश देता हूँ, लेकिन यह आदेश काम नहीं करता। हैंडी तुरंत वहां से भागता है और हम देखते हैं डीमन हैंडी से निकलकर वहां पर अलग अलग लोगों के अंदर घुसने लगता है। फिर वह फादर के अंदर भी घुस जाता है। फादर उस डीमन को अपने अंदर लेते हैं, लेकिन फादर की सोल बहुत ही मजबूत थी और हैंडी ठीक हो जाता है। बट वह फादर अब वजस हो चुके थे, इसलिए वह फादर सबसे पहले वहीं पर जाते हैं, उस बेसमेंट के अंदर जहाँ पर उस डीमन को कैद रखा गया था। वो वहां पर पहुंचकर अपने 119 पोर्टल के रास्तों से भागकर दूसरे के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन फादर उसे रोक कर रखते हैं और उसी बेसमेंट के अंदर एक नर की आग में उसे भस्म करने का श्राप देते हैं। बट अभी भी यह डीमन बहुत ही खतरनाक था। उस डीमन का सामना करना फादर की अकेले बस की बात नहीं थी। तभी फादर नॉट यानी कि अमोर्थ वहां पर पहुंच जाते हैं। अब फादर अमोर्थ फादर की एक झलक देखते हैं और उनकी सोल फादर अमोर्थ से कह रही होती है कि मुझ पर क्रॉस से प्रे करो। और हम देखते हैं फादर अमोथ ऐसा ही करते हैं। वह फादर का साथ देते हैं और उनसे मिलकर डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वह डीमन फौरन नर की आग में सुहा होने लगता है और तभी फादर अपने क्रोध की मदद से उस नर की आग को हमेशा के लिए नर्क में भेज देते हैं और नर की आग के साथ डीमन भी हमेशा के लिए नर्क में चला जाता है। इसके बाद फादर उस सभी पुतलों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब फादर अपने घर को लौट आते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह स्टोरी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर।